बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। MSc सोशियोलॉजी कोर्स कोड 4689 और टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी। मैं हूं अली मुबशिर। चाई स्क्वायर और प्रोबेबिलिटी के लेक्चर्स में हम बहुत शुक्रगुजार हैं अनीला महविश के कि इन्होंने हमारी बहुत मदद की है और इनकी मतलब इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये लेक्चर तैयार नहीं हो सकते थे। इन लेक्चर्स के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, मैंने खुद इनसे सीखा है और फिर आपको सिखा रहा हूँ। लिहाजा अनीला महविश की कंट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी और चाई स्क्वायर में नाकाबिले फरामोश है। प्रोबेबिलिटी का सवाल अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के पेपर ऑटम 2012 में आया था और हम मुख्तलिफ पेपर्स में आया। और मज़े की बात यह है कि हर पेपर में ये सवाल हूबहू यही आता है, यानी कि इस सवाल में कोई हेर फेर नहीं होता, एग्जैक्ट यही सवाल आता है जो हम आपको सिखा रहे हैं और बिल्कुल इसी तरीके से आपने सॉल्व करना है। 100% यही सवाल होता है। अब तक जितने पेपर हमने देखे हैं उनमें ये एक ही सवाल आया है, एक ही तरह से आया है। तो सवाल ये है कि टॉस अ डाई एंड ऑब्जर्व द नंबर दैट अपीयर्स ऑन टॉप, यानी कि आप एक डाई की टॉस कराएं और फिर देखें कि टॉप पे नंबर कौन सा आता है। लेट ए बी द इवेंट्स दैट एन इवन नंबर अकर्स हो, देखें कि क्या इवन नंबर आता है ए में, और दूसरा ऑप्शन बी का दे रहे हैं कि फिर आप देखें कि ऑड नंबर्स आ रहे हैं, या फिर तीसरा ऑप्शन है कि सी में प्राइम नंबर आ रहे हैं। ठीक है, अब इवन ऑड का तो आपको पता है, प्राइम नंबर आगे चल के आपको बिल्कुल बता रहे हैं। आगे हम चलते हैं और सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डाई क्या चीज़ है। जब तक आपको डाई का नहीं पता होगा तब तक आप इस सवाल को पिक ही नहीं कर पाएंगे। लूडो तो आपने ज़रूर खेली हुई होगी, बड़ी मज़े की गेम है, हम तो काफ़ी खेलते रहते हैं और बहुत इंजॉय भी करते हैं। लूडो का जो दाना होता है उसको डाई कहते हैं। ये आपके सामने डाई नज़र आ गई है। डाई के ऊपर अब हमने देखना है कि हमारे पास इसका सैंपल साइज क्या है, यानी कि डाई के ऊपर कितने दाने होते हैं। डाई के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 6 दाने होते हैं। छक्का आए तो आपकी गोटी निकलती है, वरना नहीं निकलती। सबसे बड़ा दाना जो होता है वो 6 होता है। लिहाजा डाई के ऊपर 1 भी, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब नंबर्स जो हैं ये डाई के ऊपर मौजूद होते हैं। तो हमारा सैंपल साइज जो होगा वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 होगा, क्योंकि ये 6 के 6 दाने डाई के ऊपर मौजूद होते हैं। तो हमारा सैंपल साइज जो निकला है वो है 6। आगे हम चलते हैं। आगे हमें कह रहे हैं कि इवन नंबर्स जो हैं वो ए में शो करें। इवन नंबर्स यानी कि वो नंबर जो कि 2 पे तकसीम हो जाते हैं, जैसे 2, 4, 6 ये इवन नंबर होते हैं। इनको हम लिखेंगे 2, 4, 6 आ गए। इस सैंपल साइज के अंदर से ही हमने सारे नंबर्स पिक करने हैं। उसके बाद कहते हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 पे तकसीम नहीं होते। ऑड नंबर्स को हम बी से शो करेंगे और ये हैं 1, 3, 5 ये जितने भी नंबर हैं ये 2 पे तकसीम नहीं हो सकते, लिहाजा ये ऑड नंबर्स हैं। तीसरा हमें कह रहे हैं सी नंबर पे प्राइम नंबर्स। अब आप देखें कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अपने अलावा किसी और के ऊपर तकसीम नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पे 2 आप उठाएं, हालांकि ये इवन नंबर है लेकिन ये प्राइम नंबर इसलिए क्योंकि 2 को आप किसी और नंबर पे तकसीम नहीं कर सकते। 2 2 पे ही तकसीम होगा। ठीक है, उसके बाद आप देखें तो 4 2 पे तकसीम हो जाता है, 6 भी 2 पे तकसीम हो जाता है। ये प्राइम नंबर नहीं होंगे। ठीक है, 1 को हम उठाएंगे नहीं क्योंकि 1 खुद अपने आप ही तकसीम होता है, इसका तो कोई दूसरा फिगर नहीं है, लिहाजा 1 को हम नहीं उठाएंगे, ये प्राइम नंबर में नहीं आएगा। और उसके बाद हम आगे देखेंगे कि 3 किसी और नंबर पे तकसीम नहीं होता, लिहाजा 3 भी प्राइम नंबर है। 5 आप देखें तो 5 भी अपने अलावा किसी और नंबर के ऊपर तकसीम नहीं हो सकता, 5 भी प्राइम नंबर है। अब अगर आप देखें कि 9, इसमें 9 शोर नहीं हो रहा, वैसे मैं आपको समझाने के लिए प्राइम नंबर बता रहा हूँ कि 9 जो है वो ऑड नंबर है, वो 2 पे तकसीम नहीं होता लेकिन वो 3 पे तकसीम हो जाता है। 3 × 3 = 9, लिहाजा 9 जो है वो प्राइम नंबर में शामिल नहीं होगा। ये आपको समझाने के लिए बताया है कि ऑड नंबर्स में भी ऐसे नंबर होते हैं जो कि प्राइम नंबर नहीं होते। ठीक है, इस हमारे पास जो सैंपल साइज है इसमें हमारे पास
प्राइम नंबर जो निकल रहे हैं वो है 2, 3, 5। ये तीनों नंबर अपने अलावा किसी और के ऊपर तकसीम नहीं होते, ठीक है। और इसके अलावा अब हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी, कितने मुमकिनात हैं। सैंपल साइज जो है हमारे पास वो 6 का है, ठीक है। अब ए की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कि ए के अंदर कितने नंबर्स हैं, कितनी पॉसिबिलिटी है कि ए के अंदर में से कोई चीज़ आएगी। ए की अगर आप गिने 2, 4, 6 तो ये 3 नंबर हैं जो कि पॉसिबल हैं कि इन तीनों में से कोई नंबर भी आ सकते हैं। लिहाजा ए के अंदर 3 नंबर हैं तो हमारे पास ए की पॉसिबिलिटी है, पी ए जो हमारे पास है वो है 3 डिवाइडेड बाय 6, यानी कि 6 में से 3 चांस हैं कि हमारे पास इवन नंबर आएगा, ए में से नंबर आएगा, ठीक है। आगे आप बी देखें तो बी में भी जो है वो 3 ही नंबर हैं, 1, 3 और 5, टोटल 3 नंबर हैं। तो हमारे पास बी की प्रोबेबिलिटी भी, बी में भी जो पी बी है वो भी हमारे पास आएगा 3 आउट ऑफ 6। 6 में से 3 चांस हैं कि हमारे पास ऑड नंबर्स आएंगे। और प्राइम नंबर अगर आप देखें तो उसमें भी आपको जो है वो 2, 3, 5 3 नंबर ही शो हो रहे हैं। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी सी की शो हो रही है वो भी है 3 आउट ऑफ 6, यानी 6 में से 3 चांस हैं कि प्राइम नंबर आएगा हमारे। अगर हम लूडो का दाना फेंकेंगे तो प्राइम नंबर आएगा, उसके 3 चांस हैं। और उसके अलावा ऑड नंबर आएंगे उसके भी 3 चांस है। और लूडो का दाना फेंकने के बाद इवन नंबर आए उसके भी 3 ही चांस हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं कि ए और बी अकर्स, ए या बी आएगा, ठीक है। एक्चुअल सवाल अब हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है। इसके लिए आपके पास फार्मूला है पी ए यूनियन बी। ए यूनियन बी आपने निकालनी है और ये निकलती कैसे है, पी ए प्लस पी बी। पी ए आप यहाँ आप देखें, पी ए आप हमारे का पास है 3 आउट ऑफ 6, ठीक है। और पी बी भी जो हमारे पास है वो भी है 3 आउट ऑफ 6, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पी ए इज इक्वल टू 3 आउट ऑफ 6 प्लस 3 आउट ऑफ 6। तो इस तरह हमारे पास जो जवाब आएगा वो आएगा 6 आउट ऑफ 6। और 6 को अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 1। ए और बी अकर्स, इसका जवाब है 1 मतलब बराबर चांस है कि एक चांस सब क्या है कि ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, ठीक है। आगे हम चलते हैं। आगे हमारा सवाल है कि ए और सी अकर्स, ए आएगा या फिर सी आएगा, ठीक है। इसका फार्मूला थोड़ा सा मुख्तलिफ है, इसमें थोड़ी सी इजाफी चीज़ भी होगी, वो आप देखेंगे। पी ए यूनियन सी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास पहले मौजूद है कि पी ए जो है 3 आउट ऑफ 6 है, पी सी भी जो है वो 3 आउट ऑफ 6 है, वो हमने पहले डाल दिया है। लेकिन पी ए इंटरसेक्शन सी ये जो है अब हमारे पास नहीं है, ये हमने खुद निकालना है। ये कहाँ से निकलेगा, सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसकी पी ए इंटरसेक्शन सी मालूम करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें सिर्फ ए इंटरसेक्शन सी मालूम करना है, जो हम यहाँ पे मालूम करने लगे हैं। आप ए के भी नंबर्स लिखेंगे और सी के भी नंबर्स लिखेंगे ऊपर नीचे करके, ठीक है। जिस तरह अभी हमने यहाँ पे आपके सामने लिखे हैं, ए के नंबर भी आ गए और उसके नीचे सी के नंबर्स भी आ गए हैं। अब आपने इनमें ये देखना है कि इनके अंदर कॉमन नंबर्स कौन से हैं। 4 ऊपर 4 है, नीचे भी कहीं पे 4 है, कहीं पे 4 नजर नहीं आ रहा। ऊपर 6 है तो नीचे भी कहीं पे 6 है, नीचे 6 नजर नहीं आ रहा, 1 ही है। ऊपर 2 है तो नीचे भी 2 नजर आ रहा है, हाँ ऊपर भी 2 है और नीचे भी 2 हमें नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि एक कॉमन नंबर जो है ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन सी में निकला है, ठीक है। तो पी ए इंटरसेक्शन सी की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आएगी 1 आउट ऑफ 6, यानी कि एक नंबर जो है वो 6 में से एक नंबर जो है ये ए इंटरसेक्शन सी में हमारे पास निकल आया है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं तो हमारे पास पी ए 3 आउट ऑफ 6 है, पी सी भी 3 आउट ऑफ 6 है और पी ए इंटरसेक्शन सी जो है ये 1 आउट ऑफ 6 है। ये अब सब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे अब ये सूरत हाल बन गया 3/6 जमा 3/6 माइनस 1/6। सबसे पहले जो आप प्लस करेंगे, प्लस कौन से हो रहे हैं आपस में, 3 आउट ऑफ 6 प्लस 3 आउट ऑफ 6, ये आपस में प्लस हो रही हैं, बन रहे हैं 6 आउट ऑफ 6। फिर आप इसमें से 6 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 5 आउट ऑफ 6। ए और सी अगर 5 आउट ऑफ 6 चांस है कि ए और सी अकर्स होगा, ठीक है। आगे हम चलते हैं, ये आपका ए और सी अकर्स निकल आया है। अब हमने चलना है बी और सी अकर्स, बी या सी में से कौन सा आएगा। इसके लिए हमने फार्मूला वही है, लेकिन
यहाँ पे हमने सिर्फ ए बी सी का फ़र्क है, ऊपर बी और सी है तो यहाँ पे बी सी ये हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह कर्ज होंगे। ठीक है, पी भी हमारे पास जो है वो पहले निकला हुआ है 3 आउट ऑफ 6, पी सी भी निकला हुआ है 3 आउट ऑफ 6, लेकिन पी बी इंटरसेक्शन सी ये हमने अभी निकालना है। सबसे पहले तो हम इधर पुट करते हैं कि हमने पी इंटरसेक्शन सी निकालना है, लेकिन बी इंटरसेक्शन सी निकालने से पहले हमने सिर्फ बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, बी इंटरसेक्शन सी, और इसके आगे हम बी और सी की जो वैल्यूज हैं वो ऊपर और नीचे करके लिख देंगे। ठीक है, अब हमने देखना है कि इनमें से कॉमन वर्ड्स कौन से आ रहे हैं जो बी में भी हैं और सी में भी हैं, कॉमन वर्ड्स दोनों में कौन कौन से हैं। तो बी में जो कॉमन वर्ड आ रहा है वो है 3। ठीक है, बी में भी 3 आ रहा है, सी में भी 3 आ रहा है, और उसके बाद 5 बी में भी आ रहा है और 5 सी में भी आ रहा है, लेकिन 1 और 2 ये मुख्तलिफ हैं, ये दोनों आपस में मैच नहीं हो रहे, तो इनको हम छोड़ देंगे। बी इंटरसेक्शन सी में हमारे पास 2 चीज़ें जो हैं वो कॉमन निकल आई हैं, तो यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी जो है ये हमारे पास आएगा 2 आउट ऑफ 6। ठीक है, क्योंकि 2 चीज़ें जो है वो हमारे पास कॉमन निकल आई हैं, तो बी इंटरसेक्शन सी जो हमारे पास निकला है ये निकला है 2 आउट ऑफ 6। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी भी निकला है, तो ये हम सारा पुट कर देंगे। 3 आउट ऑफ 6 प्लस 3 आउट ऑफ 6 माइनस 2 आउट ऑफ 6। सबसे पहले हम प्लस करेंगे आपस में जो प्लस हो रहे हैं, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 आउट ऑफ 6, और आगे माइनस 2 आउट ऑफ 6 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। फिर आप 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएंगे। 4 आउट ऑफ 6 जो है ये हमारा फाइनल जवाब निकल आया है, और इस तरह ये आपका सवाल सॉल्व हो चुका है। इंतहाई इजी सवाल है, इंतहाई पक्के नंबरों का सवाल है। अगर आपको इस सिलसिले में कोई भी मसला है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं mbk@sociologist.com पे, और उलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए हमने फेसबुक पेज बनाए हुए हैं जहाँ पे आपको इस सिलसिले में तमाम रहनुमाई दी जाती है। बहुत से लेक्चर्स वहाँ पे मौजूद हैं और मुख्तलिफ कोर्सेज़ के वहाँ पे लेक्चर्स मौजूद हैं। उम्मीद है कि आप इन लेक्चर से फ़ायदा उठाएंगे, और इसके अलावा फेसबुक पेज पे हम MSc सोशियोलॉजी यूनिवर्सिटी के हवाले से जो अपडेट्स होती हैं वो भी शेयर करते हैं। हमारा फेसबुक पेज है facebook.com/sociology.aiou। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।